438 दिन अकेले समंदर में, जिंदगी और मौत के बीच एक इंसान की सच्ची लड़ाई। सोचिए, आप अचानक एक विशाल समंदर में अकेले फंस जाएं। आपके पास न खाना हो, न पानी, न कोई बचाव का सहारा, और आप 438 दिनों तक जिंदा रहें। क्या ये मुमकिन है? क्या कोई इंसान सच में इतना लंबा समय अकेले समुद्र में जीवित रह सकता है? 14 महीने से भी ज्यादा समय भयंकर तूफानों, प्यास, भूख और मानसिक टूट फूट के बीच वह अकेला बिना किसी मदद के जिंदा रहा। क्या आप जानते हैं कि उसने कैसे अपनी जान बचाई? उसके मन में उस मुश्किल सफर के दौरान क्या गुजर रही थी, और आखिरकार कैसे उसने इस मौत की दहलीज से वापसी की? इस कहानी में छुपा है इंसानी हौसले का वो जज्बा जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस यात्रा को जो रहस्य, डर और उम्मीद से भरी है। 438 दिन अकेले समंदर में, रहस्य से भरी शुरुआत। वो आदमी जो लौटा ही नहीं। एक सुबह वो मछुआरा समंदर की लहरों पर निकला और फिर 438 दिनों तक उसकी कोई खबर नहीं आई। कोई नहीं जानता था वो जिंदा है या मर गया। 17 नवंबर 2012 की सुबह जोस साल्वाडोर अल्वारेनगा, एक अनुभवी मछुआरा, मैक्सिको के चियापास राज्य के कोस्टा अजुल गांव से समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निकले। उनके नियमित साथी की अनुपस्थिति में उन्होंने 23 वर्षीय इजेकियल कॉर्डोबा को साथ लिया, जो मछली पकड़ने में नया था। उनकी नाव एक 7 मीटर लंबी फाइबर ग्लास की स्किफ, एक आउटबोर्ड मोटर और एक बड़े आइस बॉक्स से सुसज्जित थी, जिसमें वे मछलियां संग्रह करते थे। यात्रा की योजना लगभग 30 घंटे की थी, जिसमें वे शार्क, मार्लिन और सेलफिश पकड़ने की उम्मीद कर रहे थे। उस दिन क्या हुआ? एक आम सफर जो खौफनाक बन गया। यात्रा शुरू होने के कुछ ही समय बाद एक भीषण तूफान ने उन्हें घेर लिया, जो लगभग 5 दिनों तक चला। इस तूफान में उनकी नाव की मोटर खराब हो गई और अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नष्ट हो गए। हालांकि उन्होंने लगभग 500 किलोग्राम मछली पकड़ ली थी, लेकिन नाव को संतुलित रखने के लिए उन्हें यह सारा भार समुद्र में फेंकना पड़ा। जोस ने अपने नियोक्ता से रेडियो के माध्यम से संपर्क किया और मदद की गुहार लगाई, लेकिन रेडियो की बैटरी जल्दी ही समाप्त हो गई। नाव में न तो पाल थे, न ही चप्पू, न एंकर और न ही कोई अन्य संचार साधन, जिससे वे समुद्र में बहते चले गए। तूफान में उनकी अधिकांश मछली पकड़ने की सामग्री भी नष्ट हो गई, जिससे उनके पास केवल कुछ बुनियादी आपूर्ति और बहुत कम भोजन बचा। जोस के नियोक्ता द्वारा आयोजित खोज अभियान 2 दिनों के बाद खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण समाप्त कर दिया गया। अल्वारेनगा ने समुद्र में बहते हुए कई बड़े जहाज देखे, लेकिन मदद प्राप्त नहीं कर सके। उन्होंने चंद्रमा के चरणों को गिनकर समय का अनुमान लगाया। 15वें चंद्र चरण के बाद उन्होंने एक द्वीप देखा जो मार्शल द्वीप समूह का एक हिस्सा था। 30 जनवरी 2014 को नाव छोड़कर तैरकर द्वीप पर पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने उन्हें पाया। दोस्त की मौत और अकेलापन। जब जिंदगी डराने लगी, जब तूफान के बाद उनकी नाव रास्ता भटक गई, तो अल्वारेनगा और उनके दोस्त इजेकियल कॉर्डोबा हफ्तों तक कुछ भी नहीं खा सके। इजेकियल ने कच्चा मांस खाने से मना कर दिया और धीरे धीरे भूख से उसकी मौत हो गई। अल्वारेनगा ने दोस्त का शव कई दिनों तक नाव में रखा, लेकिन अकेलेपन और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए उसे भावुक दिल से समंदर के हवाले करना पड़ा। अब वो पूरी तरह अकेले रह गए थे, सिर्फ लहरों और मौत के बीच। जिंदा रहने की जद्दोजहद। पेशेंस बनाम प्रकृति। अल्वारेनगा ने जीने के लिए कछुए, मछलियां, जेलीफिश और समुद्री पक्षी तक कच्चे खाए, बारिश का पानी जमा करके पिया और कभी कभी प्यास से तड़पकर कछुओं का खून या अपना पेशाब पीना पड़ा। धूप की तपिश, रात की ठंड, शार्क की परछाइयां और बार बार आते तूफान, हर दिन मौत से जूझना था। कई बार जहाज पास से गुजरे, लेकिन किसी ने नहीं देखा। उम्मीदें टूटती रहीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मानसिक हालत। जब होश और पागलपन के बीच लड़ाई हुई, अकेलेपन ने उसे अंदर से तोड़ दिया। वो खुद से बातें करता, सपनों में अपने परिवार को देखता, और कब कौन सा दिन बीता इसका कोई अंदाजा नहीं रहता। पर उम्मीद की एक आखिरी लौ उसने बुझने नहीं दी। चांद के आकार गिनकर समय का अंदाजा लगाता रहा और आखिरकार 438 दिन बाद उसे एक द्वीप दिखाई दिया। वहां पहुंचकर वो बेहोश हो गया, लेकिन जिंदा था। आखिरी दिन जब जिंदगी ने उसे फिर गले लगाया। 438 दिनों तक प्रशांत महासागर में अकेले भटकने के बाद 30 जनवरी 2014 को जोस साल्वाडोर अल्वारेनगा ने मार्शल द्वीप समूह के एबोन एटोल के टाइल आइलैंड पर कदम रखा।
इस दौरान उन्होंने लगभग 10,800 किलोमीटर की दूरी तय की थी। जब उन्हें स्थानीय निवासियों ने देखा तो वे नग्न थे। उनके हाथ में एक छोटा चाकू था और वे स्पेनिश में चिल्ला रहे थे। अल्वारेंगा की शारीरिक स्थिति अत्यंत गंभीर थी। उनका वजन लगभग 30 किलोग्राम कम हो गया था। शरीर पर घाव थे और वे अत्यधिक निर्जलीकरण और सूजन से पीड़ित थे। उन्हें तुरंत मार्शल द्वीप समूह की राजधानी माजुरो के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल प्रदान की गई। 11 दिनों के उपचार के बाद वे अपने मूल देश एल साल्वाडोर लौटे। अल्वारेंगा की यह कहानी मानव साहस, धैर्य और जीवित रहने की अद्वितीय क्षमता का प्रतीक है। दुनिया की प्रतिक्रिया, मीडिया, डॉक्टर्स और शक मीडिया की सनसनी और संदेह जब जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा की कहानी सामने आई तो यह विश्व भर में सुर्खियों में आ गई। उनके 438 दिनों तक समुद्र में अकेले जीवित रहने की कहानी ने लोगों को हैरान कर दिया। हालांकि कुछ लोगों ने इस पर संदेह भी जताया, क्योंकि इतनी लंबी अवधि तक समुद्र में जीवित रहना असंभव सा लगता था। लेकिन वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने बताया कि समुद्री पक्षियों और कछुओं का मांस विटामिन सी प्रदान कर सकता है, जिससे स्कर्वी जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। मेडिकल परीक्षण और पुष्टि अल्वारेंगा के अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनके स्वास्थ्य की जांच की गई। डॉक्टरों ने बताया कि वह शारीरिक रूप से कमजोर थे, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति अधिक चिंताजनक थी। उन्हें अनिद्रा और समुद्र से डर जैसी समस्याएं थीं। किताबें, इंटरव्यू और कानूनी विवाद अल्वारेंगा की कहानी पर पत्रकार जोनाथन फ्रैंकलिन ने 438 डेज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रू स्टोरी ऑफ सर्वाइवल एट सी नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में अल्वारेंगा की समुद्र में जीवित रहने की संघर्षपूर्ण यात्रा का वर्णन किया गया है। हालांकि उनके साथी इजेकियल कॉर्डोबा के परिवार ने उन पर $1 मिलियन का मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि अल्वारेंगा ने जीवित रहने के लिए कॉर्डोबा का मांस खाया। अल्वारेंगा ने इस आरोप से इनकार किया और बताया कि उन्होंने कॉर्डोबा से वादा किया था कि वह ऐसा नहीं करेंगे। क्या सीखते हैं हम? इंसान कब टूटता है और कब नहीं? उम्मीद की ताकत। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी उम्मीद होती है। जोस साल्वाडोर की कहानी में यह सबसे साफ झलकती है। जब सब कुछ खत्म सा लगने लगे, भूख, प्यास और अकेलापन चारों ओर घेर लें, तब भी उम्मीद की एक किरण बची रहती है। उम्मीद से इंसान का दिमाग सक्रिय रहता है। वह लगातार जीवन के लिए लड़ता रहता है और नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच बनाए रखता है। अकेलापन और मानसिक मजबूती। अकेलेपन का सामना करना आसान नहीं, लेकिन जोस की कहानी बताती है कि अकेलापन भले ही इंसान को कमजोर कर दे, लेकिन मानसिक मजबूती उसे जिंदा रखती है। अकेले रहकर आत्मचिंतन, अपने डर और अपने विचारों से जूझना पड़ता है। जोस ने खुद से बातें की, ख्वाब देखे, अपने मन को संभाला और अपनी इंद्रियों को जिंदा रखा। यही मानसिक मजबूती है जो इंसान को टूटने से बचाती है। क्या हम अकेले रहकर जी सकते हैं? अगर आप पूरी दुनिया से कट जाएं, तो क्या आप जिंदा रह सकते हैं? जोस की कहानी इसका एक बड़ा जवाब है। हाँ, इंसान अकेले भी जी सकता है, बशर्ते उसके अंदर उम्मीद, धैर्य और संघर्ष करने का जज्बा हो। जीवन में अकेलापन हो सकता है, लेकिन यह हमें अंदर से तोड़ने के बजाय मजबूत बनाता है, अगर हम अपने मन की शक्ति को पहचानें। जोस साल्वाडोर की 438 दिनों की यात्रा हमें सिखाती है कि इंसान भले कितनी भी मुश्किलों में फंसे, लेकिन उम्मीद, धैर्य और मानसिक मजबूती से वह फिर से खड़ा हो सकता है। असली जीत हार नहीं, बल्कि मन की जिद और हौसला होती है। क्या वह सच कह रहा है? दुनिया भर में प्रसारित की गई इस अद्भुत लावारिस की तस्वीरों के बाद तुरंत ही संदेह की स्थिति पैदा हो गई। अल्वारेंगा उनका सामना नहीं कर सका। उसने अस्पताल से अनुरोध किया कि उसे उन पत्रकारों से बचाए जो अस्पताल में घुस रहे थे। उसने उन्हें लास कुकराचास या कॉकरोच कहना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि एल साल्वाडोर वापस जाते समय, जब वह पहली बार विमान में सवार हुआ था, पत्रकार उसके पास बैठे थे और तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे थे। अल्वारेंगा को इस बात की परवाह नहीं थी कि पत्रकार उनकी कहानी पर विश्वास नहीं करते। हवाई विश्वविद्यालय और कई स्वतंत्र समुद्र विज्ञानियों ने बाद में कहा कि उनका असंभव बचना पूरी तरह से संभव था। बुओय और मौसम मॉडल दिखाते हैं
कि समुद्र का बहाव उनकी 6000 मील की पश्चिम की यात्रा से मेल खाता था। उन्होंने पत्रकार जोनाथन फ्रैंकलिन के साथ मिलकर अपनी उल्लेखनीय उत्तरजीविता के बारे में एक किताब लिखी है, जिसका नाम है 438 दिन। अल्वारेंगा ने कॉर्डोबा की मां से किया अपना वादा निभाया। वह मेक्सिको में उनसे मिलने गया और उनके बेटे का अंतिम संदेश दिया। अब वह एल साल्वाडोर में रहता है और अपनी बेटी फातिमा के साथ अपने रिश्ते को सुधार रहा है, जिसे उसने बचपन में ही छोड़ दिया था। वह शराब नहीं पीता और हर दिन प्रार्थना करता रहता है। तो दोस्तों, ये थी एक सनसनी मचा देने वाली सच की कहानी। अब आप बताइए, आपको ये सारी वीडियो में मिली जानकारी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।